क्या आप जानते हैं कि बिहार के एक गांव में दो ऐसे बाहुबलियों की जंग शुरू हुई है जिसने पूरे उत्तर भारत की राजनीति को हिला दिया है। एक है छोटे सरकार यानी अनंत सिंह और दूसरे तरफ हैं उनके चेला से दुश्मन बने सूरजभान सिंह। आज मैं आपको दिखाऊंगा इस दुश्मनी का वो काला सच जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। विरोधी की जमानत जब्त है, हवा तीर छाप के बिहार में चल रहा है। जमानत जब्त जनता कराती है किसी को। ये कहानी है बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित मुकाबलों में से एक की। एक सीट जिस पर सबकी नजर है, मोकामा की विधानसभा सीट। बाहुबलियों का वो क्षेत्र जहां पहली बार यूपी के श्री प्रकाश शुक्ला ने AK-47 देखा और चलाया था। कुल मिलाकर गंगा किनारे बसे इस इलाके में कभी खून की नदियां बहती थी। ऐसे में जब भी मोकामा की बात होती है तो दो नाम सबसे ऊपर तैरने लगता है, छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह और दूसरे सूरजभान सिंह का। वही सूरजभान जिन्होंने श्री प्रकाश के हाथ में AK-47 थमाकर यूपी में बवाल मचवा दिया था, वो भी यूपी के राजधानी लखनऊ। अब देखिए, ये दोनों ही बाहुबली यानी अनंत सिंह और सूरजभान सिंह कभी एक ही खेमे में थे, लेकिन वक्त ने ऐसा पाला बदला कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। और अब इनकी यही दुश्मनी सिर्फ दो इंसानों की नहीं बल्कि दो बड़े सियासी घरानों की है, जिसने मोकामा की जमीन पर न जाने कितने खून खराबे देखे हैं। ये कहानी सिर्फ 2025 के चुनाव की नहीं बल्कि उस दौर की है जब गंगा किनारे बसे मोकामा के दियारा इलाके में ताकत का सिक्का चलता था। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दिलीप सिंह से, जो अनंत सिंह के बड़े भाई थे। दिलीप सिंह मोकामा के दियारा इलाका के सबसे बड़े सरकार माने जाते थे। उनका खौफ ऐसा था कि कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचता था। ये वो दौर था जब वर्चस्व की जंग में गोलियों की आवाजें आम थी और दबंगई ही सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी। दिलीप सिंह के साम्राज्य में दो नौजवान उनकी छाया में पल रहे थे। एक उनका छोटा भाई अनंत सिंह और दूसरा उनका सबसे करीबी सूरजभान सिंह। सूरजभान उस समय दिलीप सिंह के दाहिने हाथ माने जाते थे और उनके हर काम में साथ होते थे और उनका भरोसा जीत चुके थे। दिलीप सिंह का रुतबा देखकर दोनों ने राजनीति और अपराध की दुनिया का ककहरा सीखा था। यहीं से अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच की दोस्ती और रिश्ते की नींव पड़ी। आगे जब दिलीप सिंह का निधन हो गया तो उनकी विरासत को अनंत सिंह ने संभाला और अनंत सिंह ने न सिर्फ अपने भाई का साम्राज्य संभाला बल्कि एक अलग पहचान भी बनाई। उनके बोलने का लहजा, उनका रौब और उनका छोटे सरकार का टाइटल, सब कुछ उन्हें बाकियों से अलग करता था। फिर उन्होंने अपने बाहुबल को राजनीति में भुनाया। इधर मोकामा में लोग उनकी दबंगई के साथ साथ उनके सीधे साधे अंदाज को भी पसंद करते थे। लोग उन्हें अपने इलाके में गरीबों का मसीहा और दबंगों का दुश्मन मानते हैं। जहां कहीं भी पुलिसिया व्यवस्था फेल हो जाती है वहां छोटे सरकार सबके काम आते थे और उनकी यही छोटे सरकार की छवि इतनी मजबूत हो गई कि लोग उन्हें राजनेता से ज्यादा एक लोकनायक की तरह देखने लगे। उन्होंने 2004 में बाई इलेक्शन चुनाव लड़ा और 2005 में भी विधानसभा चुनाव में मोकामा से अपनी जीत हासिल की। उनकी जीत ने यह साबित कर दिया कि मोकामा के लोग उनके बाहुबल के साथ है, उनकी ताकत बनकर। खैर, ये तो बात हुई इनकी यानी छोटे सरकार की, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बीच उनकी टक्कर जो है सूरजभान सिंह से भी हुआ और वही उनका उदय भी हुआ। कैसे, वो अब आप आगे सुनिए। तो देखिए, जब अनंत सिंह मोकामा के छोटे सरकार बन रहे थे, सूरजभान सिंह उनके साथ ही थे। लेकिन कहते हैं ना, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। कुछ ऐसा ही इधर भी हुआ। सूरजभान सिंह महत्वाकांक्षी थे और वह भी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। ये जंग सिर्फ राजनीतिक नहीं थी बल्कि ये दियारे की जमीन और व्यापार पर कब्जे की भी लड़ाई थी।
फिर सूरजभान सिंह ने अपनी एक अलग फौज खड़ी कर ली थी। उनके पास भी दबदबा था और वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सूरजभान सिंह ने अपने बाहुबल को सियासत में आजमाया और अपने गुरु दिलीप सिंह को ही जीवित रहते ही साल 2000 में विधानसभा चुनाव में हरा दिया। लेकिन सूरजभान सिंह की ये छलांग यहीं तक नहीं रुकी। 4 साल बाद उन्होंने मोकामा की विधायकी छोड़ दी, पर किसी से डर के नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में वो बलिया से सांसद बने। ये उनकी राजनीति पारी की सबसे बड़ी जीत थी, जिससे उन्हें राजनीतिक तौर पर गुरु दिलीप सिंह के बराबर और अनंत सिंह के ऊपर खड़ा कर दिया, क्योंकि इसके बाद ही अनंत सिंह पहली बार विधायक बने थे। तो सूरजभान सिंह का सांसद बनना अनंत सिंह को रास नहीं आया। उन्हें लगा कि उनका ही चेला, यानी उनके बड़े भाई का चेला था, कुल मिलाकर जो कल तक नीचे था अब उनके सामने खड़ा हो गया है। यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई। मोकामा और उसके आसपास के इलाके में आए दिन गैंगवार होने लगे, गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। इस दुश्मनी का नतीजा ये हुआ कि दोनों के कई समर्थक मारे गए। इस दौरान सूरजभान ने अपने भाई ललन सिंह को अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा से चुनाव लड़वाया। मोकामा के लोग इस लड़ाई को देखकर हैरान थे। एक तरफ उनका चहेता छोटे सरकार था, दूसरी तरफ उनका ही कभी करीबी रहा सूरजभान। इस लड़ाई ने मोकामा की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग गुटों में बंट गए थे। अनंत सिंह के समर्थक उन्हें सरकार कहकर पुकारते थे, जबकि सूरजभान सिंह के लोग उन्हें अपना नेता मानते थे और आज भी दद्दा कहते हैं, दा कहते हैं। लेकिन अगर बात करें कि कौन कितना बड़ा बाहुबली था, तो इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों का अपना अपना दबदबा है। अब सूरजभान सिंह भले ही MP हो गए थे, लेकिन अनंत सिंह की भी पहचान सिर्फ मोकामा तक सीमित नहीं थी, वो भी पूरे बिहार की राजनीति में एक चर्चित चेहरा है। उनका दबदबा दियारा क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। रॉबिन हुड की छवि है उनकी। लेकिन अगर गिरोह के स्तर पर बात करें तो शायद आपको सूरजभान सिंह का पलड़ा ज्यादा भारी लगने लगेगा। एक तो सूरजभान सिंह सांसद बनकर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखे थे, ऊपर से ठेकेदारी के धंधे के लिए यूपी में भी घुसे, यूपी के राजधानी तक भी घुसे। और ठेकेदारी का मतलब बाहुबल होता है, और वो ऐसे वैसे बाहुबली नहीं थे। दिमाग इतना था कि अपने फायदे के लिए फैजाबाद के विधायक से लेकर श्री प्रकाश शुक्ला तक को हैंडल करते थे। यानी कि सूरजभान सिंह जो है वो अपनी ताकत के बदौलत सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य में भी ऑपरेट करते थे। उनकी कहानी तो आप पहले भी सुन ही चुके हैं पिछले कई एपिसोड में। अगर नहीं तो आप चैनल पर जाकर वो कहानी से सुनिएगा, फिर बताइएगा कि कैसा लगा। बाकी आज भी मोकामा में अनंत सिंह का सिक्का चलता है, खास करके दियारा और ग्रामीण इलाकों में। हालांकि सूरजभान सिंह के परिवार का भी मोकामा के राजनीति में दखल है। उनके भाई और भतीजे जो है वो राजनीति में एक्टिव है, जो सूरजभान सिंह की ताकत को बनाए रखते। लेकिन जब सीधे सीधे दबदबे की बात आती है तो अनंत सिंह का नाम का ही ज्यादा जिक्र होता है। हालांकि इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ जो है वो 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अनंत सिंह एक बार फिर से जेल से बाहर आ चुके हैं, वो भी ठीक चुनाव से पहले। यह उनकी राजनीति पारी के लिए एक बड़ा मौका है और शायद आखिरी मौका भी हो सकता है। उनकी वापसी ने मोकामा के राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। फिर से मीडिया का काफिला जो है उनके घर तक पहुंचने लगा है। यह लगभग तय है कि अनंत सिंह 2025 में मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। उनके सामने सूरजभान सिंह खुद तो नहीं होंगे, लेकिन उनके भाई या कोई करीबी जरूर होगा। ये मुकाबला सिर्फ 2 उम्मीदवारों का नहीं होगा, बल्कि 2 पुराने दुश्मनों की विरासत की लड़ाई होगी, वर्चस्व की लड़ाई होगी। ऐसे में अनंत सिंह की वापसी उनके समर्थकों में जोश भर देगी। जेल से बाहर आने के बाद उनकी छवि और मजबूत हो गई है और ऐन मौके पर जेल से बाहर आना, पहले लोकसभा चुनाव से पहले जब वो ललन सिंह के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, और अब फिर से अब देखिए विधानसभा का चुनाव है तो वो जेल से बाहर हैं। तो ऐसे में ये उनके बाहुबल का ही सबूत है। इधर जैसा कि मैंने बताया कि सूरजभान सिंह सीधे मुकाबला न करके अपने किसी करीबी को मोकामा से उतार सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है। ये उनके लिए एक रणनीतिक चाल होगी, जिससे वो खुद को सीधे टकराव से बचाकर भी अपनी ताकत दिखा पाएंगे। इस चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि मोकामा के लोग छोटे सरकार को एक बार फिर अपना सरताज बनाएंगे या सूरजभान सिंह का परिवार मोकामा की सीट पर कब्जा कर पाएगा। हालांकि आप देख लीजिए तो 2004 से लेकर अब तक
यानी कि 2025, लगभग 20 साल से भी ज़्यादा समय से अनंत सिंह ही सीट पर बरकरार है। पिछले कुछ समय से उनकी पत्नी थी, क्योंकि वो जेल में थे तो विधायक, और जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने पत्नी के खिलाफ भी बोल दिया कि उन्होंने सही काम नहीं किया है, इसलिए इस बार वो खुद चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में 2025 का जो ये चुनाव है, यहाँ पर बाहुबलियों का उठापटक जो है बहुत होने वाला है। सिर्फ जीत हार का ही नहीं, बल्कि वर्चस्व और सम्मान की लड़ाई भी होगी यहाँ, जिसका नतीजा बिहार की राजनीति पर भी असर डालेगा। मोकामा की ये महाभारत 2025 में एक बार फिर से पूरे बिहार का ध्यान जो है अपनी ओर खींच लेगी। और आप मीडिया पर इन दिनों देख लीजिए, अनंत सिंह बरकरार है। हालांकि इन सब तमाम चीज़ों के बाद आपको क्या लगता है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, या कोई तीसरा आएगा? क्योंकि नई पार्टियां भी इस बार बिहार में खूब दिख रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, बाहुबल का जोर होगा या फिर कानून का? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं पंचम प्रकाश आपके लिए यूं ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।